नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। जन्म कुंडली जो रहती है हमें जीवन में और भविष्य की हर घटनाओं के बारे में जानकारी देती है। एक बहुत बड़ा प्रश्न था सभी का कि किस प्रकार से सुंदर पत्नी का योग बनता है कुंडली के अनुसार। तो आज इसी विषय पर मैं आपको जानकारी दूंगी कि किस प्रकार की ग्रह स्थिति रहती है तो सुंदर पत्नी का योग रहता है। जब भी जिस भी व्यक्ति की कुंडली होगी, यदि कुंडली में इस प्रकार की ग्रह स्थिति बनेगी तो निश्चित ही उसकी पत्नी सुंदर होती है। यानी कि यदि सप्तम भाव में वृषभ या तुला राशि रहती है तो ऐसे जातक की पत्नी जो रहती है वह सुंदर होती है। जब भी कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी सौम्य ग्रह रहता है, सौम्य ग्रह यानी कि चंद्र, शुक्र, गुरु, बुध यदि ये रहते हैं तो पत्नी सुंदर रहती है और ऐसी पत्नी जो रहती है भाग्यशाली भी हो जाती है। जब सप्तम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी या इनमें परिवर्तन योग हो या सप्तम का स्वामी नवम में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में विवाह के बाद भाग्योदय होता है और पत्नी जो है गुणवान और सुंदर होती है, कार्यों में चतुर रहती है और विवाह के बाद भाग्योदय होता है। यदि सप्तम का भाव का स्वामी जो रहता है लाभ में हो तो ऐसे जातक की पत्नी जो रहती है सुंदर बोलने के साथ साथ जो है संस्कारी होती है, गुणवान होती है और अनेक कार्यों को करने वाली होती है। पत्नी से लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ जो है आय विवाह के बाद आय में वृद्धि होती है और भाग्योदय विवाह के बाद होता है। अगला हम देखते हैं कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव में वृषभ या तुला राशि, क्योंकि इन दोनों का स्वामी जो रहता है शुक्र रहता है, तो ऐसे में जो पत्नी रहती है सुंदर बोलने वाली, शिक्षित, संस्कारी, सुंदर, कला, संगीत आदि में दक्ष होती है। जिस जातक की कुंडली में सप्तम में कर्क राशि होती है या चंद्रमा बैठा हुआ रहता है तो उसकी पत्नी जो रहती है बहुत ही सुंदर रहती है, तीखे नाक नक्शे वाली होती है और विवाह के बाद जो होता है भाग्य अधिक काम करता है। यदि सप्तम स्थान पर कुंभ राशि होगी तो पत्नी जो रहती है गुणवान, धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि रखने वाली होती है और दूसरों की सहायता करने वाली होती है। यदि कुंडली के सप्तम भाव में धनु या मीन राशि होती है तो ऐसे में जातक की जो पत्नी रहती है वह पुण्यवान, धार्मिक कार्य करने वाली, घर परिवार को लेकर चलने वाली और भाग्यवान होती है, शास्त्रों का अध्ययन करने वाली होती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुंडली के अनुसार जानकारी दी है, लेकिन हमें और अधिक और सूक्ष्म जानकारी जो है अपनी पत्रिका दिखाकर लेनी चाहिए। मान लीजिए यदि कुंडली में सप्तम स्थान पर शुभ ग्रहों के साथ साथ पाप ग्रह या कुग्रहों की दृष्टि है या युति है तो फल में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।